our prelims initiative, UPSC prelims, especially for those who would be appearing for UPSC 2026. चलिए शुरू करते हैं. Which of the following best describe the federal structure of higher education governance in India? Okay, तो इसमें पहला स्टेटमेंट है द यूजीसी हैज एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर द गवर्नेंस ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया. जहां पे ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है वो पक्का गलत, तो ये तो कभी नहीं होगा. बी है स्टेट हैव कंप्लीट ऑटोनॉमी इन यूनिवर्सिटी गवर्नेंस. नहीं, ये भी नहीं. ठीक है, क्यों? क्योंकि इट्स अ कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट, राइट. तो दोनों स्टेट और सेंटर, तभी तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. ऑप्शन सी है एजुकेशन इज सब्जेक्ट एक्सक्लूसिवली अंडर. ये तो बिल्कुल नहीं. एक्सक्लूसिवली अंडर यूनियन लिस्ट, बिल्कुल नहीं. एजुकेशन इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट, बिल्कुल सही. विद शेयर्ड पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, बिल्कुल सही. ऑप्शन डी. ओके, देखते हैं. इंडिया के जो हायर एजुकेशन है उसकी जो गवर्नेंस है ना, वो ऑपरेट अंडर फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब स्टेट और सेंटर दोनों. ठीक है, एज एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. दिस मीन्स both center and state have authority to legislate, law banana, rule banana on the matters related to education, while state manage, याद रखिएगा, state manage and govern university within their territory. The union government through bodies like UGC plays a crucial role in setting national standard and policies for higher education. और स्पेशली ये हार्ट, मतलब इतना हॉट टॉपिक क्यों है? क्योंकि अभी तमिलनाडु और नीट और जितना का भी लफड़ा है, राइट. The UGC established by the, ये भी याद रखिए, UGC established, क्योंकि स्टेटमेंट में आता है, UGC established by the Act of Parliament regulates university level education and ensure uniformity in quality and standard. However, it does not have exclusive control over all universities, as state government maintains jurisdiction over the state universities. Okay.